चलो जी, अब एक तो मैं फाइल खोलता हूँ पहले। एक में आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग प्रोफेशनल बने, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, ये आपकी भी होनी चाहिए। मैं क्या, आपकी भी होनी चाहिए, फिर ही आप बनेंगे ना। सिर्फ मेरे अकेले की ख्वाहिश ऐसे नहीं हो सकती। मैंने जरा फ़ॉन्ट इसका बड़ा किया, छोटा सा था पहले पिछली क्लास में ना, वो सही विजिबल नहीं थी हो रही चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर आए ज़रा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टिव्स, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ 2022 लिखा हुआ है। ये चीज़ें मैंने आपको वैसे बताई हैं अभी, अब ज़रा इनको हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देखने लगे, ठीक है। सब नंबर 1 क्या चीज़ है जी, गूगल प्रोफाइल का नाम। आप जो बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल का नाम कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे है ना पीक सॉल्यूशंस, लोअर माल, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो नाम है वो 80 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, यानी आप जो नाम रखें वो 80 कैरेक्टर्स तक हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम 80 कैरेक्टर्स से लेंथी नाम नहीं रख सकते, रख सकते हैं, लेकिन हमने बाद में गूगल एड्स भी चलाने हैं जो प्रोफाइल पर भी चल रहे होंगे। तो जब ऐड चलाएंगे ना तो उस टाइम हम डिस्टर्ब होंगे, और उसने जो ऑप्टिमाइज करना है आपको, वो भी उसने फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स में करना है। बाकी के कैरेक्टर्स लिखे रहेंगे, अगर कोई बंदा आए तो उसको पता लग जाएगा कि भाई हम कुछ और भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, अब नाम रखना कैसे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइंस है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ भाई हमारी बिजनेस प्रोफाइल है, मतलब मेरी दुकान है एक, तो मैं दुकान के बाहर लिख देता हूँ कि भाई ये इस चीज़ की दुकान है। मेरा ऑफिस जो है उसके बाहर भी हम लिख देते हैं ना इस चीज़ का ऑफिस है, क्योंकि वो तो हमारी आइडेंटिटी है ना रोड के ऊपर। उधर मैं ये नहीं लिख सकता कि मैं अपनी दुकान का नाम ना लिखूं, बल्कि मैं अपनी सारी सर्विसेज लिख दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदा मेरे पास पहुंच नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि असल में वो दुकान कहाँ है जिसे मैं ढूंढने लगा हुआ था, ठीक है ना। ये तो हमारी ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये स्टाइल है। लेकिन जब हम इंटरनेट मार्केटिंग में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इंटरनेट तो दुकानों से भरा पड़ा है ना भाई। यहाँ पर तो किसी एक खास एरिया में एक दुकान होगी या 2 3 4 दुकानें होंगी, बाकी की जो दुकानें होंगी वो दूसरे एरियाज में होंगी। तो इंटरनेट के ऊपर तो एक ही जगह पर सारी दुकानें मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा कहे कि भाई मेरी जो है वो शॉप है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, ठीक है, और अली इसका नाम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ऑफिस का क्या नाम होगा, अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब दुकान के बाहर तो मैं अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखूंगा ऑफिस के बाहर, क्योंकि लोग मुझे जब ढूंढने आएंगे तो उन्हें पता लगेगा भाई ऑफिस नंबर 1 में अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरनेट मार्केटिंग की, तो इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर तो अगर हम ये कहेंगे भाई कोई अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ रहा है, तो वो कौन ढूंढ रहा होगा, सिर्फ वही ढूंढ रहा होगा ना जो उसे जानता होगा। जो उसे जानता नहीं होगा वो तो कभी भी नहीं अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से नहीं ढूंढेगा। वो ये ढूंढ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहाँ है, वो ये ढूंढ रहा होगा कि ऐसी कंपनी कहाँ पर है जो गूगल एड्स लगाने की सर्विसेज देती है। वो ये ढूंढ रहा होगा कि भाई ऐसी कंपनी कहाँ है जो एसईओ करती है। मेरी बात समझ में आ गई ना। यानी वो किस तरह ढूंढ रहा होगा, वो सर्विसेज के हिसाब से इंटरनेट पे ढूंढेगा। इंटरनेट पे आपको नाम से नहीं ढूंढेगा, नाम से कौन ढूंढेगा, जो आपको जानता है। तो जो हमें जानता है उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है भाई, वो तो नाम लिखेगा तो हम आ ही जाएंगे सीधे सीधे। असल में क्या बात है, इंटरनेट मार्केटिंग ये है कि भाई लोग आपको बाय नेम ना ढूंढे। असल में इंटरनेट मार्केटिंग क्या है कि लोग आपको बाय नेम ना ढूंढे, बल्कि लोग आपको आपके बिजनेस की टाइप से ढूंढ रहे हो, लोग आपको आपकी बिजनेस में दी जाने वाली सर्विसेज की वजह से ढूंढ रहे हो। जैसे मैं कहता हूं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मैंने तो नहीं लिखा पीक सॉल्यूशंस, मैं लिखूं भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमने फिर नहीं लिखा पीक सॉल्यूशंस। अगर मैं लिखूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर वेब डेवलपमेंट, तो हमने नहीं लिखा पीक सॉल्यूशंस। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमें ऑप्टिमाइज करना है इन वर्ड्स के साथ अपने बिजनेस को, ताकि कोई बंदा ये सर्विसेज ढूंढ रहा हो तो पीक सॉल्यूशंस नजर आ जाए। मेरी बात फॉलो करें मैं क्या बता रहा हूँ। यानी जब हमने इंटरनेट मार्केटिंग करनी है तो हमें ये सोच लेना है कि भाई हम लोगों को सर्विसेज के अगेंस्ट नजर आ रही हो, अदरवाइज तो हमारा जो बिजनेस है या हमारी जो प्रोफाइल है या जो हमारी वेबसाइट है या जो हमारा फेसबुक पेज है या हमारा इंस्टा पेज है,
अगर हमने बाई नेम ही इसको ऑप्टिमाइज करना है तो ये तो एक विजिटिंग कार्ड हो गया आपका, ऐसे ही है ना, ये तो विजिटिंग कार्ड है, जिसको विजिटिंग कार्ड दोगे वो पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेंगे वही लोग जो आपको जानते होंगे, हर किसी को तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दे भी नहीं सकते। विजिटिंग कार्ड तो आपका सिर्फ उसी के पास होगा ना जो आपको पहले से किसी ना किसी तरह से जानता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कीवर्ड को भी यहाँ पर एडजस्ट करें। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसका नाम था दस्तगीर इंजीनियरिंग। अब मुझे पता है कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग को जो लोग जानते हैं जब वो लिखेंगे तो उसी की प्रोफाइल आनी है, लेकिन हमने उसका जो मेन कीवर्ड था ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, अब कमर्शियल किचन इक्विपमेंट उसका नाम तो नहीं है। अब जब भी कोई बंदा कहता है कि मुझे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बाय करना है, वो गूगल पे लिखता है तो उसका नाम आ जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस पे ऑप्टिमाइज हो गया। कई लोग तो ये समझते होते हैं कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखो फिर भी आ जाता है, कमर्शियल किचन लिखो फिर भी आ जाता है, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, लगता है बहुत अच्छी सर्विसेज देती है इसलिए आ रहा है। इंटरनेट मार्केटिंग का मकसद सर्विसेज से तो बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता है इंटरनेट मार्केटिंग का तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन से है। आप जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे आप उतना ऊपर रैंक करेंगे। आपकी ऑप्टिमाइजेशन बुरी होगी, सर्विसेज अच्छी होंगी तो आप नीचे चले जाओगे। मतलब सर्विसेज अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने प्रोफाइल को रैंक किया लेकिन इस कंपनी की सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल रिव्यूज़ पे एक फैक्टर है ना रिव्यूज़ का, तो गूगल रिव्यू में उसके रिव्यू बुरे होंगे ना। जब कोई बंदा उसको ढूंढ कर आएगा और उस पर लिखा होगा 1.7 आउट ऑफ 5 तो कोई भी उसे कंसिडर नहीं करेगा, वो कहेंगे यार इतना बुरा 5, इसका स्कोर तो बहुत बुरा है। इसका मतलब है कि इसके अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, इसके अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा है, उसको पता लग जाएगा। तो ये एक फैक्टर है हमारा जिसे हमें बाद में खुद से देखना है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। आपने प्रोफाइल बनाई ही नहीं है, आप जितनी अच्छी मर्जी क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा इंटरनेट के ऊपर, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा। ये सब चीज़ें बनानी ज़रूरी है ना। तो नाम लिखने की इसने क्या लेंथ बता दीजिए हमें, 80 कैरेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम कोशिश ये भी कर लेते हैं सम टाइम कि हम कहते हैं भाई शुरू में जो है ना, हम क्या करते हैं शुरू में कीवर्ड एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ना, अगर मैं ये कहूँगा कि पीक सोल्यूशन, तो क्यूरीज लिमिटेड होंगी ना, सिर्फ वो लोग आएंगे जो पीक सोल्यूशन आना चाह रहे हैं। अगर मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो फिर कौन लोग आएंगे, जो भी कंप्यूटर कॉलेज ढूंढने लगे हुए हैं, चाहे वो पीक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो XYZ ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ABC ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर कॉलेज का जो भी नाम है वो सिर्फ कंप्यूटर कॉलेज को ढूंढने लगे हुए हैं, तो हम हर उस बंदे को नजर आ जाएंगे। सो ये तरीका है ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है जी। पहला फैक्टर क्या हो गया, नाम कितना बड़ा होना चाहिए, 80 कैरेक्टर्स का नाम रखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। देखा था ना हमने फोटोज में जब गए थे, मैंने 3 ऑप्शन दिखाई दिए आपको, फोटो, कवर फोटो और लोगो, 3 चीजें थी ना। तो कहता है भाई कवर फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 1080x608। अब ये आपने ये कंफर्म करना है कि भाई ये इसका स्टैंडर्ड पुराना तो नहीं हो गया कहीं। हाँ, एक बात याद रखेंगे, अब आप जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा इंफॉर्मेशन गूगल से वेरीफाई करनी है, लेटेस्ट चीज़ें लेनी है आपने गूगल से, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैं लेने लगा उससे, आपको चैट GPT इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। चैट GPT के पास प्रीवियस डाटा होता है 6-8 महीने, मिसाल पुराना होता है, चलो हम कहते हैं 8 महीने पुराना डाटा उसके पास, इससे ज़्यादा फ्रेश डाटा नहीं है उसके पास। लेकिन जब मैं गूगल पर आऊँगा देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ। ये है सीखने का तरीका कि आप कल को भी ऐसा ना हो कि 6 महीनों के बाद आप कहेंगे वो बड़ा पुराना हो गया कोर्स, यार इसको अब रिन्यू करवा लेते हैं, फिर जाके सीख कर आते हैं। चीज़ें तो बदल गई होंगी, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने नेट से कैसे अपने आप को अपडेट रखना है, ठीक है। मैं लिखने लगा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज, लिख दिया मैंने। मैं कहा भाई मुझे बताओ कि कवर फोटो का साइज कितना होता है। अब एक काम और करता हूँ, इसके साथ आगे ये भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे 2023 के हिसाब से बताओ, देखते हैं जरा आगे। साइज एक रिकमेंडेड रेजोल्यूशन 720x720 पिक्सल्स, ठीक है जी। किसकी है, फोटो गाइडलाइंस आ रही हैं। अच्छा, मिनिमम रेजोल्यूशन 250x250, द फोटो शुड बी फोकस एज वेल, नो सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव, ठीक है जी। आगे है जरा, नीचे है, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइज, इमेज साइज, व्हाट साइज ऑफ बिजनेस कवर फोटो जी। आगे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, 20 जनवरी 2023, यानी कि ये भी 3-4 महीने पुराना इसने भी हमें डाटा दिया। इसका मतलब है अपडेटेड यही हो शायद, लेकिन साइज क्या है, साइज याद रखिएगा। नोटपैड खोलें जरा,
1024 बाय, इसका मतलब पता है ना, 1024 बाय मैं लिखने लगा हूँ, इसको क्या बोलते होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 1024 बाई 575। चलो जी, एक विड्थ है और एक हाइट, ठीक है। 1024 उसकी विड्थ है और 575 उसकी हाइट है। ये कब का स्टैंडर्ड मुझे दे रहा है वो जी? जनवरी का, ठीक है। अब अगर मैं और जरा इसको थोड़ा सा रिफाइन करने लगा हूँ, कैसे करूँगा? टूल्स है, टूल्स पे जाते हैं, एनी टाइम, ये क्या लिखा हुआ है? पास। ये तो आपको समझना है कि आपने गूगल भी ऐसे नहीं करना, गूगल भी याद रखिए ऐसे ही करोगे ना तो ऑल द टाइम डाटा आता है, लिखा ना ऊपर एनी टाइम, वो जो भी ऑप्टिमाइज डाटा होता है वो ऊपर आ जाता है। ऑप्टिमाइजेशन की हुई है ना, तो गूगल ने ये रखा हुआ है ना, मतलब उसने ये नहीं कहा कि 1 मंथ वाले को तो ऑप्टिमाइज होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसने बाई डिफॉल्ट क्या सेट किया हुआ है? एनी टाइम वाला। लेकिन हम क्योंकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं गूगल से, तो हमें क्या करना है? पास्ट मंथ। अब देखते हैं कि क्या फर्क आता है जी, पढ़े क्या कहता है जी? 26 अप्रैल 2023 की अपडेट है। द रिकमेंडेड गूगल माई बिजनेस फोटो साइज इज 1024 बाई, यही आया, एक आधे पिक्सल का फर्क पड़ा, इट डजंट मैटर, ठीक है। और लेकिन एक चीज और याद रखिए, ये डाटा आपको गूगल से नहीं आया होगा। मुझे कैसे पता लग रहा है नहीं आया? इसकी वजह से लग रहा है पता, वो बंदे ने पहले पुराने ज़माने का पढ़ा हुआ ना गूगल माई बिजनेस, हाँ, तो उसने अभी भी गूगल माई बिजनेस ही लिखा है, लेकिन डाटा इन्फॉर्मेशन उसने सही लिखी है, जो हमें पहले मिली थी ये वही वाली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने गूगल माई बिजनेस लिखे हुए से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये गूगल ने खुद से नहीं दिया। गूगल खुद देता तो कहता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, क्योंकि गूगल माई बिजनेस 8 महीने पुराना नाम है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि नवंबर में ख़त्म हुआ था, नवंबर 22 में गूगल माई बिजनेस से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में शिफ्ट हुआ था नवंबर में। और उस वक्त नवंबर तक इनका एक एप्लीकेशन भी होता था गूगल बिजनेस के नाम से, आप मोबाइल ऐप भी इसका इंस्टॉल कर सकते थे, और उस वक्त हम इसको मोबाइल ऐप से भी चलाते होते थे। और उसी वक्त उन्होंने अपना मोबाइल ऐप भी ख़त्म कर दिया था, इन्होंने रिमूव ही कर दिया, कहते भाई मोबाइल नहीं, अब जो काम करना है गूगल पे आके करो, मतलब एप्लीकेशन नहीं, जो काम करना है गूगल पे आके करो। उनको शायद उसमें कुछ बग्स हो, उस वजह से उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। चलो अब आ जाते हैं आगे वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इस साइज़ का बनाना है हमने, एक काम करते हैं, ज़रा क्विकली देखना है हमने। अब देखें, आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग टेक्सुअल मार्केटिंग तो नहीं है सिर्फ। अगर मैं कहूँ ना टेक्सुअल फॉर्मेट है मार्केटिंग, तो मेरा ख्याल है कि कोई 10 to 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा तो ये सारी ग्राफिक फॉर्मेट की मार्केटिंग है, ऐसे ही है ना। यानी फेसबुक पर आप ऐड देखते हैं, कैसे आता है? डिज़ाइन, ग्राफिक्स। यूट्यूब पर आप ऐड देखते हो, वीडियो आती है, यहाँ ग्राफिक्स आते हैं। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर भी एडवर्टीजमेंट हो रही है उसकी शक्ल क्या है? या तो तस्वीर की शक्ल में नज़र आ रही है हमें, या वीडियो की शक्ल में नज़र आ रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिजिटल मार्केटर हैं और हम ग्राफिक्स से भागते हैं, तो फिर तो हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसका शॉर्टकट बताने लगा, जो कि अक्सर लोग करने लगे हैं शॉर्टकट यूज़, वो है कैनवा। आप सब ने कैनवा अपने पास इंस्टॉल करना है। कैनवा एक एप्लीकेशन है, अगर आप कैनवा की वेबसाइट से जाके इसे परचेज़ करोगे तो अबाउट रिकॉर्डिंग को मैं रोकता हूँ, हाँ।